हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2026 में गणित विषय के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो जो क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूँ इस वीडियो में और आगे के वीडियो में जो बताऊँगा, अगर आप उतना अच्छे से तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे अंक आएंगे। तो चलिए, सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो है समाकलन का। और ये क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मान बताने के लिए पूछता है, या कभी कभी यही क्वेश्चन ये कहता है कि सिद्ध कीजिए इसके बराबर जो होता है वो होता है पाई स्क्वायर बाई 2ab। कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए बोल देता है और कभी कभी ये क्या करता है कि ये कह देता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए हल करके। तो चलिए, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, इस दिए गए फंक्शन को आई मान लेंगे। आई मान करके ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हमने आई मान लिया और आई मान करके इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसके बाद एक प्रगुण आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये प्रगुण पढ़ा होगा कि 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रगुण आप लोगों ने पढ़ा होगा 7.10 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में। तो इस प्रगुण का यूज करेंगे यहाँ पर हम। तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ इस प्रगुण के माध्यम से ए माइनस एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पाई है तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स लिखेंगे। तो हो जाएगा ये आई इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आई इक्वल टू आएगा 0 से ए पाई माइनस एक्स अपान, आपको पता होगा कास स्क्वायर पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका वही होता है कास स्क्वायर एक्स ही। अब पाई माइनस थीटा साइन में भी वही होता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा और डी एक्स। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़ने के लिए बायां बाएं में जोड़ेंगे, दायां दाएं में। ये एक का इधर आई है, इधर भी क्या है आई, इधर हो जाएगा आई प्लस आई और जोड़ देंगे 0 से पाई एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये भी 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको भी हम लोग जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे तो जोड़ने पर नीचे वाला हर समान है, इसको हम इधर जोड़ेंगे 2i होगा और 0 से पाई रहेगा, हर वही लिख लेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये जुड़ जाएगा तो यक्स प्लस पाई माइनस यक्स, एक्स से एक्स कट गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 2i इक्वल टू 0 से पाई
और यहाँ बचा पाई अपान में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पाई को हम क्या करते हैं, बाहर कर लें, कांस्टेंट है, 2i इक्वल टू पाई बाहर हो जाएगा। अब 0 से ये जो पाई है अपर लिमिट, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, ठीक रहेगा। ऐसा किस लिए कर रहा हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रगुण का रूप बन जाए। क्या बन जाए, प्रगुण। आप लोगों ने प्रगुण भी पढ़ा होगा, प्रगुण ये वाला पढ़ा होगा। क्या हो जाता है कि जो 0 से 2a है, ये देखो, ये प्रगुण पढ़ा होगा आप लोगों ने, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाता है, ट्वाइस 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब, जब ये समफलन होता है। यदि एफ ऑफ एक्स एक क्या है, समफलन है। अगर समफलन होता है तो इसका मान ये हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसी प्रगुण को हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2i। तो ये जो 0 से 2a है, तो 0 से 2a 2 पहले चलाता है, ये 2 पहले चलाएगा, 2 पाई अब आया 0 से पाई बाई 2, ठीक है। और 1 अपान में 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हो जाएगा आई इक्वल टू पाई 0 टू पावर पाई बाई 2 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे। क्या करने पर, भाग करने पर क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू पाई रहेगा, 0 से पाई बाई 2 भी रहेगा, ऊपर भी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे और इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे, ठीक है। ये डी एक्स। अब देखो इससे कट जाएगा। अब क्या आया, आई इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 1 अपान कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपान यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस टेन होता है तो ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ मान लेंगे, माना बी टेन एक्स को टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बी टेन एक्स को टी। इसका अवकलन करेंगे तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, या फिर यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन बी, यानी सेक स्क्वायर डी एक्स के डी टी अपॉन बी रखेंगे। जब फलन टी के पदों में जा रहा है तो लिमिट भी चेंज करना है। व्हेन एक्स इक्वल टू 0, अगर एक्स 0 रखेंगे देन टी भी 0 आएगा। फिर व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे देन टी इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि टेन पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आइए पूरे फलन को ले जाइए टी के टर्म में। जो लिमिट 0 से पाई बाई 2 थी अब वो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी रखेंगे तो यहाँ रखिए, यहाँ आ जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर और इस पूरे की जगह टी रखेंगे प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई बी रखेंगे, ठीक है। ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के डी टी बाई बी रखेंगे। अब क्या होगा, 1 बाई बी बाहर आ जाएगा, यहाँ आई इक्वल टू पाई बाई बी हो जाएगा। अब यहाँ आपका बचा 0 से इनफाइनाइट 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। आपको बच्चों ये फार्मूला पता होगा, ये फार्मूला आप लोग जानते हो, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होता है 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू पाई बाई बी रहेगा
1/a रहेगा और tan इनवर्स x की जगह t है, t/a और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से इनफाइनाइट। अब क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा π/ab। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट बाई a माइनस tan इनवर्स 0/a। अब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ही होगा तो π/ab और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी π/2 होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसका गुणा कर देंगे तो π² क्या हो जाएगा, 2ab। तो यही आपको सिद्ध भी करना होता है, कभी कभी यही आंसर भी लाना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल देखने को मिला है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कायदे से याद करिए, तैयार कर लीजिएगा और इसके स्टेप को याद करिएगा कि ये क्या रखना है, क्या कैसे करना है, कौन से प्रगुण आपको लगाने हैं, सारे प्रगुण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस बार पढ़ेंगे और इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छा प्रदर्शन करना है और अच्छे अंक अगर अर्जित करने हैं तो आप सब मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही 8 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय हैं, बहुविकल्पी हैं, सारे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, जिससे कि बोर्ड परीक्षा 2026 में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सवाल के साथ, जिससे आप अपनी बोर्ड परीक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाओगे और अच्छा अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकोगे। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं।